जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप नाशनी पुण्य प्रदायिनी मोक्ष को देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को ही दिया था। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है तथा पिचास बनकर भटक रहे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत देवतुल्य संतान को देने वाले भी मानी जाती है। यदि आप विष्णु भक्त हैं तो इस पवित्र कथा का निरादर ना करें। इसके श्रवण मात्र से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सुनो, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का हरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उससे उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास अपनी स्वप्न कथा कहने गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा ही अशांत है। मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए।
उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति है, उसका कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर पर्वत ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो ग्यारस माता। ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बड़ी ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। अब क्या था, राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निर्णय लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने को कहा। लेकिन ग्यारस माता की कृपा से लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी
छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में पानी भरकर आते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन ग्यारस माता की कृपा से छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो गई, जिससे वह बहुत ही क्रोधित रहती थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि हे मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और तुम्हें तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन के मुख से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई। उसने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मेरे मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में सुरक्षित लेप लगाकर पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर क्या था, राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उससे वचन ले लिया। अब क्या था, राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर जाने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर यह बात तुमने बाहर किसी को बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अब देखिए, इधर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो राजकुमार के घर वालों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया।
जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजा ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठ खड़ी हुई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। तब तक वह हार को पहने ही रहती है, तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से वो हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं रहने वाला और वहीं रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो गया, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों की दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने कहा कि हे राजकुमार, जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और फिर क्या था, देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और यहाँ से चला गया। राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और कहता है, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा, तुम बड़ी माँ से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हुई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूं तो वह मुझसे अच्छे से बात करेगा, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को देता है और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसकी सारी बातें बताता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है।
इधर राजा ने अपनी छोटी बेटी का पुनः विवाह राजकुमार से कराया और उनके साथ रहने की आज्ञा दे दी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो ग्यारस माता। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने छोटी बेटी के बच्चे की रक्षा की, छोटी बेटी के प्राणों को बचाया, उस पर कृपा दिखाई, उसी प्रकार आप इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वालों के ऊपर कृपा बरसाना। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गणेश जी और माता तुलसी जी की कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां गणपति जी आ जाते हैं और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। तब माता कहती हैं, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, विवाह नहीं करूंगा, अतः आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर वह तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं और उनकी तपस्या भंग करने लगती हैं। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे स्त्री, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, अतः आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे स्त्री, तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, अतः आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती हैं और कहती हैं, तुमने मेरा अपमान किया है और आगे जाके तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे, और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनकर वह गणेश जी से माफी मांगती हैं और रोने लगती हैं। तब गणेश जी उनको रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देके वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता, मूषक वहां जाके सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि, और कहा, तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वो तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवियों का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं
और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ होता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ, सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा बना। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी, और जालंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का अधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जालंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। जालंधर ने चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सकते। इस तरह से जालंधर ने भगवान विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुँचे और कहा, हे देव, जो आप अपनी तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जालंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जालंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के उनके महल पहुँचे तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जालंधर का वध होते ही दूत वृंदावन को खबर देने पहुँचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में आकर भगवान शिव को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और स्वयं योगाग्नि में प्रज्वलित होने को उद्धृत हुई। पर तभी वहां सभी देवी देवता पहुँचे और माता लक्ष्मी ने वृंदा से भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, जिसे मानकर वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया, पर स्वयं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप यानी कि शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता, जय हो भगवान विष्णु। ओम नमः शिवाय। ओम गंग गणपते नमः।